फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स दोस्त, मैं इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और न्यूमरोलॉजी का जो टॉपिक है बोला जाएगा कार्मिक डेप्थ नंबर, यानी कार्मिक डेप्थ नंबर जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये नंबर जो हमारे साथ कैसे एसोसिएट होता है उसके बारे में भी बताऊंगा और कौन कौन से नंबर है कार्मिक डेप्थ नंबर उसके बारे में बताऊंगा। यही है इस वीडियो का टॉपिक, जो कि न्यूमरोलॉजी का एक अहम एस्पेक्ट है, कंसेप्ट है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कार्मिक नंबर की बात करूँ तो कार्मिक नंबर जो है ये क्या है, ये हमारे पास्ट कर्म से रिलेटेड है। हमारे जो जो रिकार्नेशन थ्योरी है, जो पास्ट बर्थ की थ्योरी है, अगर उसमें आप विश्वास करते हैं तो उससे रिलेटेड है ये कंसेप्ट। और ये बताता है कि कुछ आपके इस लाइफ में जो कर्ज है, जो डेट है, वो उसको आपको कंप्लीट करना है। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पास्ट से कैरी कर रहे हैं और आपके पास्ट कर्म से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। और ये क्या करता है कि गुड और बैड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द पास्ट लाइफ कर्म। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो आपके साथ इस लाइफ में भी एसोसिएटेड है, और उसके चलते आपके लाइफ में कुछ अच्छे और बुरे जो काम होंगे वो कैसे होंगे ये बताता है। और ये इस तरह के कर्ज हैं जिसको आपको इस लाइफ में कंप्लीट करना पड़ता है, इनको पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो पिछले लाइफ का जो जन्म है ये क्या है, हमारे लाइफ में कुछ मिस्टेक्स हुई है, कुछ हमने ऐसे गलतियां की हैं जिसके चलते ये आपको डेप्थ नंबर या और कार्मिक डेप्थ नंबर मिला है। और वो उस तरह की समस्याएं जो आपने फुलफिल नहीं किया पिछले लाइफ में, आपको इस लाइफ में फुलफिल करना पड़ता है। और ये जो पास्ट लाइफ का जो बर्डन बोलें या पास्ट लाइफ के कुछ कार्य है जो आपको इस लाइफ में करना है, उसी को कार्मिक डेप्थ नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट अब कार्मिक डेप्थ नंबर का कि कैसे आता है, एक्चुअली में आपको कार्मिक नंबर जो मिला है वो क्यों एसोसिएट हुआ है आपके लाइफ में, कार्मिक डेप्थ नंबर क्यों ऐड हुआ है, इसकी पीछे क्या थ्योरी बोलिए और ये कंसेप्ट बोलिए जो कि हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कार्मिक डेप्थ नंबर हैं। तो ये 4 कार्मिक डेप्थ नंबर हैं जिसको हम बोलते हैं 13, 14, 16 और 19। ये नंबर जो हैं इनको हम कार्मिक डेप्थ नंबर बोलते हैं। और ये बोलिए कि ऐसे इस तरह 4 जो नंबर है कुछ ना कुछ बर्डन और कुछ ना कुछ स्पेशल टास्क, कुछ ना कुछ स्पेशल एनर्जी लेकर आपके साथ एसोसिएटेड है, जिसको इस लाइफ में आपको भुगतना पड़ेगा, उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये कार्मिक नंबर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है आपके लाइफ में। अगर न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट हम बात करें तो आपका लाइफ में जो कार्मिक डेप्थ नंबर है ये जो है पहले आपके कोर नंबर में से सेट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कोर नंबर क्या है। जैसे कोर नंबर पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, फिर मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि कोर नंबर जो होता है ये हमारे 5 कोर नंबर है। या दूसरा ये आपके एसेंस साइकिल या पीरियड ऑफ साइकिल से रिलेटेड हो सकता है। एसेंस साइकिल भी जो होता है आपके नाम के चलते आता है कि नाम आप कैसा रखते हैं वो आपके एसेंस साइकिल को डिफाइन करता है। तो ये जो 2 कंसेप्ट है यानी कि कोर नंबर और एसेंस साइकिल नंबर, इसी से कहीं ना कहीं आपका जो नंबर ये जो है जिसको हम कार्मिक डेप्थ नंबर बोलते हैं 13, 14, 16 और 19, कहीं ना कहीं इस नंबर में एसोसिएटेड होगा, जिसके चलते आपको कुछ हर्डल आएंगे, ऑब्स्टिकल आएंगे, उस तरह के कार्य आपको करना पड़ेगा और इस तरह की एनर्जी से आप कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि कोर नंबर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कोर नंबर 5 हैं, यानी कि पहला जो कोर नंबर है आपका बर्थडे नंबर है जिसको मूलांक बोलते हैं, जिसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, लाइफ पाथ नंबर है जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं। तीसरा क्या है आपका एक्सप्रेशन नंबर है। चौथा क्या है हार्ट डिजाइन नंबर है। और 5वां क्या है पर्सनालिटी नंबर है। अब इसमें जो क्वेश्चन है कि जो पहला जो 2 कोर नंबर है यानी कि साइकिक नंबर और मूलांक, और दूसरा है जो लाइफ पाथ नंबर और भाग्यांक, ये आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ डिफाइन करता है कि आपका साइकिक नंबर क्या होगा और आपका लाइफ पाथ नंबर क्या होगा, और यानी कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या होगा, ये आपको बताता है आपका डेट ऑफ बर्थ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस डेट को आप पैदा हुए और वो डेट कहीं ना कहीं इस नंबर से एसोसिएटेड है, यानी कि 13, 14, 16, 19 से एसोसिएटेड है, तो आप कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्थ नंबर से घिरे हुए हैगा। दूसरा जो
नंबर है वो क्या हो सकता है, कोड नंबर आपका, जैसे देखिए डेट ऑफ बर्थ में बात करूं तो आपका मूलांक क्या हो सकता है, जिस डेट पे पैदा हुए, जैसे 15 जनवरी 1992 का जो बर्थडे, इसका जो डेट ऑफ बर्थ क्या होगा 15 होगा, यानी कि आपका जो कार्मिक जो डेट नंबर की इसके कॉन्सेप्ट अगर हम चेक करें तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मूलांक आपका इसमें क्या हो गया, मूलांक आपका हो गया 5 + 1 6, और आपका जो भाग्यांक हो गया वो क्या हो गया, भाग्यांक आपका हो गया 1, यानी भाग्यांक का मतलब है आपने टोटल नंबर को ऐड किया तो आपका क्या आ रहा है, तो आपका 1 और 6 आ रहा है, यानी कि आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है कहीं भी आपके कार्मिक डेट नंबर से एसोसिएटेड नहीं है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है कोर नंबर का, यानी कि एक्सप्रेशन नंबर, हर डिजाइन नंबर और पर्सनालिटी नंबर, ये जो एसोसिएटेड है आपके नाम के स्पेलिंग से रिलेटेड है। आपने जो नाम रखा है क्या वो नाम आपका कहीं ना कहीं कार्मिक डेट नंबर को इंडिकेट करता है, क्या आपके एक्सप्रेशन नंबर में कार्मिक डेट नंबर आ रहा है, आपके हर डिजाइन नंबर में कार्मिक डेट नंबर आ रहा है, कि आपके पर्सनालिटी में नंबर में ये जो कार्मिक डेट नंबर आ रहा है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। अब देखते हैं कि हम एक्सप्रेशन नंबर, हर डिजाइन नंबर, पर्सनालिटी नंबर निकालते कैसे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम इसको पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट करेंगे, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में जो 1 से 9 तक के जो नंबर हैं उनके लिए एक पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट एसोसिएटेड, जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ए है जो 1 से रिलेटेड है, जे भी 1 से रिलेटेड है और एस भी 1 से रिलेटेड, उसी तरह से 8 जो है एच क्यू जेड से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे आपका जो बाकी के जो कोर नंबर हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर एक नाम लेते हैं अम्बेश राज, अम्बेश राज का एक्सप्रेशन नंबर क्या होगा, एक्सप्रेशन नंबर होगा इनके टोटल नाम का जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर जो एसोसिएटेड है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से, उसको ऐड करेंगे तो कितना आता है 35 आता है। उसी तरह से हर डिजाइन नंबर जो है आपके जो वॉवेल हैं उनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये 7 आएगा। उसी तरह से पर्सनालिटी नंबर जो है आपके कॉन्सोनेंट का ऐड करते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है वो क्या है, वो आपका 7 नंबर आएगा, और ये बताता है आपके पर्सनालिटी नंबर को। तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि आपका जो नंबर है, जो कोड नंबर का जो एक्सप्रेशन नंबर, हर डिजाइन नंबर, पर्सनालिटी नंबर है, क्या आपका नाम ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप कार्मिक डेट नंबर से एसोसिएटेड हैं, क्या वो 13, 14, 16, 19 इसमें आ रहा है, तो इस माध्यम से भी हम चेक कर सकते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है एसेंस साइकिल का, एसेंस साइकिल जो है ये आपके नाम से एसोसिएटेड है, और ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर आपका जो साल है वो किस तरह से रहने वाला है, उस साल में आपका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो ट्रांजिट इन्फ्लुएंस है उसके बेसिस पे, और आपके नाम के स्पेलिंग को अगर हम कंसीडर करें और कैलकुलेट करें तो वो आपका साल निकल के आता है, एक नंबर बताता है कि आपकी जो साल है इस एनर्जी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, और इस तरह से आप इस साल में एसोसिएटेड रहिएगा, इस तरह से आपके पास एनर्जी रहेगा और आप इन्फ्लुएंस रहिएगा। तो क्या एसेंस साइकिल का जो नंबर है क्या वो कार्मिक डेट नंबर है, तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब समराइज करता हूं कि जो कार्मिक डेट नंबर है आपके लाइफ में कई तरह से एसोसिएट हो सकता है। आपके लाइफ में आपके डेट ऑफ बर्थ से एसोसिएट हो सकता है, यानी आपका मूलांक और भाग्यांक हो सकता है, या आपके कोड नंबर जो दूसरे जो नाम से आते हैं, आपका एक्सप्रेशन नंबर हो गया, आपका हर डिजाइन नंबर हो गया, और आपका पर्सनालिटी नंबर हो गया, क्या आप इससे एसोसिएटेड हैं, इसमें तो कार्मिक डेट नंबर आया तो आप इसको चेक कीजिए। तो ये रहा कंसेप्ट कि आपके लाइफ में कार्मिक डेट नंबर कहाँ से एसोसिएटेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं कार्मिक डेट नंबर का, तो कौन कौन से, तो मैंने पहले ही बताया कि कार्मिक डेट नंबर 13, 14, 16 और 19, और ये नंबर, हर नंबर का अपना यूनिक सिग्निफिकेंस है। 13 अगर आपके साथ लाइफ में एसोसिएटेड है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपने अपने कामों को ठीक से नहीं किया होगा। 14 का मतलब है कि ये पिछले जन्म में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभाया होगा। 16 का मतलब है कि आपने जो रिलीजियस और कुछ लोग जो सम्मान देना चाहिए था उसने नहीं दिया, आपने गॉड पे ट्रस्ट करना था उसको नहीं किए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं एसोसिएटेड हैं आपके लाइफ में, जिसके कारण से आपको हर नंबर ये जो मिला है और इसका यूनिक सिग्निफिकेंस है, और उस तरह के चैलेंजेज आपको इस लाइफ में रहेंगे, उस तरह के जो कर्ज हैं उसको आपको उतारने पड़ेंगे। तो ये रहा कार्मिक डेट नंबर का कंसेप्ट। दोस्तों अगर मैं इसको एक बार और समराइज कर देना चाहता हूँ तो मैंने इस वीडियो में यही एक्सप्लेन किया कि जो आपका जो लाइफ है इसमें कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मों का इन्फ्लुएंस रहता है, और पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है वो कैरी होती है। अगर हम कर्म के बारे में बात करें तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि किस तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध जो भी होता है उसका क्या कंसेप्ट है, उसको आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आप ऐसा सिंपल मानिए कि आपका जो पास्ट लाइफ है उसके कर्म जो है आपकी इस लाइफ में भी कैरी होते हैं, और उसके चलते आपको कुछ ऐसे कर्म जो किए हैं जो कि सही नहीं रहा है, सही तरह से आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है, उसके चलते आपके लाइफ में जो कुछ जो डेब्ट है, जो कर्ज है,
जो आपको इस लाइफ में पे करना है, इस लाइफ में आपको उसको कंप्लीट करना है। उसी चलते आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक कार्मिक डेट नंबर जो है एसोसिएटेड होता है। और ये 4 नंबर है, 13, 14, 16 और 19। और इसको चेक करने का मैंने तरीका ही बताया कि किस तरह से आपका ये कार्मिक नंबर आपके लाइफ में एसोसिएट हो सकता है। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप कोई अपना नाम रखते हैं तो उसमें चेक कीजिए कि क्या आपका नाम कार्मिक डेट नंबर से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। अगर एसोसिएट है तो उसको चेंज कीजिए। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिक टॉपिक कार्मिक डेट नंबर, जो न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर किया। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इससे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए। और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।